हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं शेयर कैपिटल, जिसमें हम लोग इशू ऑफ शेयर एट पार, एट प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले फॉरफीचर ऑफ शेयर होता क्या है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब है कि जब कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल्स पे नहीं करता, ठीक है ना, कॉल्स की, जैसे उससे फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, वो कॉल्स उसने पे नहीं की। और कंपनी के आर्टिकल्स में कहा गया है कि अगर कोई शेयर होल्डर कॉल्स पे नहीं करता तो उसके शेयर्स फॉरफिट किए जाएं। फॉरफिट करना, वापस लेना, तो उसे कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। कंपनी एक्ट में ऐसा कोई ज़्यादा प्रोविज़न नहीं दिया रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, पर कंपनी के आर्टिकल्स में ये प्रोविज़न जरूर होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर कॉल्स पे नहीं करेगा तो उसके शेयर्स फॉरफिट होंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब है कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। इससे जो शेयर होल्डर्स की मेंबरशिप है वो ख़त्म हो जाती है और कंपनी उससे उसके शेयर वापस लेती है। एक तरह की ये कंपनी के द्वारा लगाई गई पेनल्टी है। पेनल्टी क्यों लगाई है? क्योंकि उसने क्या किया, अलॉटमेंट या कोई कॉल मनी पे नहीं की है, ठीक है। तो अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी के कॉल करने पे कॉल्स पे नहीं करता है तो कंपनी उसके शेयर वापस लेती है, उसे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहा जाता है, ठीक है। फॉरफिट कंपनी तभी करेगी अगर उसके आर्टिकल में ये प्रोविज़न है, ठीक है। अब फॉरफीचर की हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? जब हमने शेयर कैपिटल इशू की थी तो हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। अब हम उसके शेयर्स वापस ले रहे हैं तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा, जो उसने कॉल्स पे नहीं की हैं वो क्रेडिट होंगी और जो उसने पे किए हैं वो भी क्रेडिट होंगी, ठीक है। अब शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे कॉल्ड अप अमाउंट से। अगर किसी पर्सन के पास 10 शेयर्स हैं, 8 रुपीज़ कॉल किए, तो 80 रुपीज़ से वो डेबिट होगा। 80 रुपीज़ में से उसने क्या किया, 2 रुपीज़ पे नहीं किए तो वो अनपेड कॉल्स में आएगा। 6 रुपीज़ उसने पे कर दिए तो वो किस में आएगा, फॉरफीट में आएगा। क्योंकि जो उसने 60 रुपीज़ कंपनी को पे कर दिए, कंपनी वो 60 रुपीज़ अपने पास रखेगी, तो वो किस अकाउंट में जाएंगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने उतनी अमाउंट से डेबिट करना है जितनी की हमने शेयर होल्डर से कॉल की है, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का वाला क्वेश्चन है, तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया तो ही डेबिट होगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर चुका है शेयर होल्डर तो उसको डेबिट नहीं करेंगे, क्लियर है। तो ये जर्नल एंट्री है, इसको हम विद एग्जांपल ज़्यादा क्लियर करेंगे। हाँ जी, ये जो 40th क्वेश्चन है इसमें हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन क्या है, अल्फा लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। 20,000 शेयर्स इशू किए हैं। एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज़ कॉल किए हैं। गणेश वाज अलॉटेड, गणेश जिसके शेयर्स फॉरफिट करने हैं, ही वाज अलॉटेड 100 शेयर्स। पास जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू फॉरफीचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। If Ganesh failed to pay allotment money and his shares were immediately forfeited. Immediately forfeited का मतलब है कि जब उसने अलॉटमेंट पे नहीं की तो अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। पहले हम फर्स्ट केस करते हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है गणेश के पास, 100, ठीक है जी। अब यहाँ तक क्या हुआ कि उससे अलॉटमेंट मांगी, उसने अलॉटमेंट पे नहीं की, उसके बाद उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो केस 1 है आफ्टर अलॉटमेंट।
तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फॉरफिट की एंट्री में शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, ठीक है। और क्रेडिट किसको करना है, टू शेयर अनपेड कॉल। अनपेड कॉल यहाँ पे कौन सी है, अलॉटमेंट, ठीक है जी। टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, फॉरफिट में हमने कौन सी अमाउंट डालनी है, जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है। 100 उसके पास शेयर्स है, उससे अभी तक हमने कितने रुपीस मंगवाए हैं, हमने उससे 5 रुपये पर शेयर मंगवाए हैं, जिसमें से उसने क्या किया, 2 रुपीज़ तो पे कर दिए, एप्लीकेशन मनी तो उसने पे कर दी। क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट, कितने रुपीज़, 300 रुपीज़। जो उसने पे नहीं किया वो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। जो उसने पे कर दिया वो हम फॉरफिट अकाउंट में डाल देंगे। बहुत सिंपल पॉइंट। और हमने यहाँ पे डेबिट किसको करना है, जितनी अमाउंट उससे कॉल की गई है, ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल पॉइंट। अब हम केस 2 करेंगे, इससे सारे हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सेकंड केस क्या है, गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट नहीं दी उसने, देन उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, ही शेयर्स वर फॉरफिटेड। यहाँ पे जो शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं वो फर्स्ट कॉल के बाद किए गए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, अकाउंट डेबिट। 100 शेयर्स हैं, यहाँ पे आएगी कॉल्ड अप अमाउंट, उससे कितने रुपीस कॉल किए गए, 8 रुपये पर शेयर, टोटल कितने हो गए, 800, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद उसने पे क्या नहीं किया, उसने एक तो अलॉटमेंट नहीं पे की, दूसरा उसने शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं की, ठीक है जी। ना ही उसने अलॉटमेंट पे की है, ना ही उसने फर्स्ट कॉल पे की है। तो जो पे कर दिया वो किस अकाउंट में जाएगा, शेयर फॉरफिट अकाउंट, ठीक है जी। अब अलॉटमेंट है 3 रुपीज़ पर शेयर, फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 100 इंटू 3, जो उसने पे नहीं किया। फर्स्ट कॉल 100 इंटू 3, 300, जो उसने पे कर दिया एप्लीकेशन मनी, दैट इज़ 200। बहुत सिंपल पॉइंट, क्लियर है कि यहाँ पे हमने डालने जितने उससे कॉल किए गए, जो उसने पे कर दिए वो फॉरफिट में जाएंगे, ठीक है। जो उसने पे नहीं किए वो उस अनपेड कॉल्स, आप इसको अनपेड कॉल्स भी लिख सकते हो, अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे केस 3 की। गणेश फेल टू पे फर्स्ट कॉल, यहाँ पे उसने अलॉटमेंट पे कर दी है, फेल टू पे फर्स्ट कॉल क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट कॉल की बात कर रहा है। ही सब्सिक्वेंट फेलवर टू पे सेकेंड एंड फाइनल, ही शेयर्स वर, हाँ जी। अब क्या हुआ कि उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं की है, थर्ड केस आ गया। तो क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 100 इंटू 10। अब उसने जो है पूरी जितनी भी शेयर्स की अमाउंट थी वो सारी कॉल की है। पे क्या नहीं हुआ, पहले उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, ठीक है जी, फिर उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं की, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है जी। जो उसने पे कर दिया वो जाएगा शेयर फॉरफिट अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल आ गई 100 इंटू 3, 300, सेकेंड कॉल आ गई 100 इंटू 2, 200, जो उसने पे कर दिया वो जाएगा 500, ठीक है। उसने क्या पे किया, उसने एप्लीकेशन भी पे कर दी और अलॉटमेंट अमाउंट भी पे कर दी। तो बहुत सिंपल केस, यहाँ पे मैंने शेयर कैपिटल को 500 से डेबिट किया है, यहाँ मैंने 800 से डेबिट किया है, यहाँ मैंने 1000 से डेबिट किया है। मीन्स आपने शेयर कैपिटल को उतनी अमाउंट से डेबिट करना है जितनी कॉल की गई है,
ठीक है, क्वेश्चन एक ही है पर हम लोग अलग अलग केसेस में अलग अलग अमाउंट डेबिट कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंकित लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच टू रुपीज़ प्रीमियम। ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ कॉल किए, अलॉटमेंट पे 3 + 2 हो गया। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ एंड सेकेंड कॉल 2 रुपीज़। विजय हु वाज अलॉटेड 500 शेयर पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर forfeiture ऑफ शेयर्स। विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर इमीडिएटली forfeited। उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है तो फिर उसके इमीडिएट फॉरफिट हो गए। ठीक है, तो विजय के पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 500 और जो हमने मनी कॉल की है एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 3 + 2, फर्स्ट कॉल अगेन 2 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। ठीक है जी, तो अब देखो कि 500 शेयर्स हैं तो उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 500 शेयर्स हैं, कितने कॉल किए उससे 6 रुपीज़। ठीक है, मैंने क्या किया, प्रीमियम को छोड़ दिया। अभी मैंने एंट्री में आपको बताया था कि प्रीमियम को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, पर तभी डेबिट करोगे अगर प्रीमियम पे नहीं किया। तो यहाँ पे क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे नहीं की है तो इट मीन्स कि उसने प्रीमियम पे नहीं किया, तो प्रीमियम क्या होगा, डेबिट होगा। अलॉटमेंट उसने पे नहीं की है, कितनी, 500 × 5 2500। 2 शेयर फॉरफिट में कितनी अमाउंट आएगी, 4000, ये आ गई 1500 जो उसने पे कर दिया। क्या पे किया उसने, एप्लीकेशन मनी। पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट केस हो गया जिसमें उससे इमीडिएट जो है अलॉटमेंट के हमने फॉरफिट किए। ठीक है जी। सेकंड केस, विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट, यहाँ फिर उसने अलॉटमेंट पे नहीं की है एंड फर्स्ट कॉल पे नहीं की है। आफ्टर फर्स्ट कॉल शेयर्स फॉरफिट हो गए। अब उसने कहा है कि फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स फॉरफिट हो गए। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमें ये भी कहा है कि उसने अलॉटमेंट पे नहीं की, तो इट मीन्स कि उसने प्रीमियम पे नहीं किया। ठीक है, क्रेडिट किसको करेंगे, अलॉटमेंट को करेंगे। क्यों, क्योंकि उसने शेयर अलॉटमेंट पे नहीं की। फिर उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की। उसने अमाउंट कौन सी पे की है, जो है एप्लीकेशन, वो कहाँ जाएगी, फॉरफिट अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ उसने फर्स्ट कॉल, जब आपने ये अमाउंट देखनी है ना कितनी कॉल है, तो इसको प्रीमियम को अलग रखना है। ठीक है, तो ये आ गई 100 × 8। प्रीमियम कितना है, 2 रुपीज़। 100 × 2। अलॉटमेंट कितनी है, 100 × 5। ठीक है जी। और फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़। फर्स्ट कॉल कितनी आ गई, 100 × 2। और एप्लीकेशन जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो यहाँ तो मैं एप्लीकेशन मनी लिख रही हूँ, नहीं तो डिफरेंस आ जाएगा। ये आ गया 800, 200, 500, 200, देन 300। क्लियर है। तो अब हम करेंगे थर्ड केस। ओके जी। थर्ड केस में वो कह रहा है विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। अब फिर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट किए हैं। अब पहले में और इसमें देखो क्या डिफरेंस है, इसमें भी फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट किए हैं। तो यहां मैं क्या लिखूंगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 × 8। ठीक है, पर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे उसने अलॉटमेंट पे की है। अलॉटमेंट पे करने का मतलब है कि उसने
प्रीमियम पे कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ आएगा शेयर फर्स्ट कॉल ने पे की, अकेली फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करोगे। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो देख सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया हमारा फोर्थ केस। फोर्थ केस में वो कह रहा है विजय फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब बोथ कॉल्स है, इट मीन्स कि सारी अमाउंट आएगी कॉल्ड अप में। ठीक है, तो फोर्थ केस में शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे 100 इंटू 10,000 से। प्रीमियम डेबिट करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट पे हो चुकी है। फर्स्ट कॉल आ गई हमारी 100 इंटू 2 200। ठीक है, शेयर सेकेंड कॉल है अगेन 100 इंटू 2 200। 2 शेयर फॉरफिट, फॉरफिट में आएगा 600। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉरफिचर का। ब्लैकस्टोन लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम 3 पर शेयर। ठीक है, अब 13 रुपीज़ का शेयर है, 3 रुपीज़ प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 2 + 3 एंड फर्स्ट कॉल जो बैलेंस 3 रुपीज़। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वर अप्लाइड। ठीक है, ऑल द मनी ड्यू वाज रिसीव्ड, बट जो अलॉटमेंट है दैट वाज नॉट रिसीव्ड ऑन 200 शेयर्स। कॉल वाज मेड, ऑल द मनी वाज रिसीव्ड। ठीक है, बट इट वाज नॉट रिसीव्ड ऑन 300 शेयर्स। जो फर्स्ट कॉल है 300 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुई, तो डायरेक्टर्स ने क्या किया, 200 शेयर्स, वो 200 शेयर जिस पे अलॉटमेंट और कॉल मनी रिसीव नहीं हुई उनको फॉरफिट कर लिया। ठीक है जी, हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज तैयार करनी है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000। ठीक है, तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ पार वैल्यू है, 3 रुपीज़ प्रीमियम है। और किस तरह से कंपनी ने कॉल किए, एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़, अलॉटमेंट 2 + 3, फर्स्ट कॉल पे 3, टोटल 13 रुपीज़। ये जरूर चेक करना है। उसने लिखा है फर्स्ट कॉल पे बैलेंस, बैलेंस कितना रह गया। अगर हम यहाँ पे 5 रुपीज़ लें 10, तो टोटल हमें चाहिए 13, 3 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, अब हमने एप्लीकेशन मनी, कहता कि एप्लीकेशन मनी जो है 10,000 शेयर्स पे रिसीव हुई। 10,000 पे कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, दैट इज 50,000। जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वो जो एप्लीकेशन मनी है हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। बोलो ठीक है। देन आ गई अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट पे हमने कितने रुपीस कॉल किए, 5 रुपीज़। 2 रुपीज़ होगी शेयर कैपिटल, 3 हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10,000 इंटू 5, इट इज़ 50,000। 50,000 में से कैपिटल कितनी है, 10,000 इंटू 2, 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000। अब हम बात करेंगे किसकी, जो अलॉटमेंट पे मनी रिसीव हुई है। 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, तो टोटल मनी थी 50,000 रुपीज़। अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट आनी थी, 50,000 रुपीज़। 200 शेयर्स पे कितनी अमाउंट नहीं रिसीव हुई, दैट इज 1000। तो जो रिसीव हुई है दैट इज 49,000। ठीक है जी, क्लियर है। अब आ गई फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितनी है, फर्स्ट कॉल है 10,000 इंटू 3, इट इज 30,000। ठीक है जी, अब 30,000 में क्या हुआ कि 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई। कितनी अमाउंट रिसीव नहीं हुई, ठीक है, वो जाएगी कॉल्स इन एरियर्स में। ठीक है जी, तो फर्स्ट कॉल थी 30,000 रुपीज़ की, जिसमें से 900 रिसीव नहीं हुआ, 29,100 रिसीव हुआ। ठीक है,
अब क्या हुआ कि वो पर्सन जिसके पास 200 शेयर्स थे, जिन्होंने हमें अलॉटमेंट भी पे नहीं की, फर्स्ट कॉल पे नहीं की, उनको हमने क्या किया, फॉरफीट कर दिया। ठीक है, अब मनी तो सारी कॉल होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10। ठीक है जी। अब इस पर्सन ने अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी इट मीन्स कि उसने प्रीमियम भी पे नहीं किया। जब प्रीमियम वाला क्वेश्चन होगा तो आपने ये देखना है कि प्रीमियम पे हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ प्रीमियम पे नहीं हुआ, नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में आएंगे 200 इंटू 5000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल इसने फिर पे नहीं की, अगेन इट इज 600। ठीक है, ये 5 रुपीज़, ये 3 रुपीज़, जो उसने पे कर दिया वो जाएगा फॉरफीट में। ठीक है जी, कितनी अमाउंट आ गई, 1000। क्लियर है? ठीक है जी, तो ये फॉरफीचर है। तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से करना है। पहले 2 एग्जाम्पल लिए, एक लिए कि इफ द शेयर्स वर इशूड एट पार, सेकंड थी इफ द इशूड वर एट प्रीमियम। ठीक है जी, तो ये था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खुश रहें। थैंक यू।